हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। हमने एक डेरिवेशन लिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ़्ट टू राइट डायग्राम बना हुआ है। और ये हमारा डाइपोल है, ब्लैक माइनस वाइट प्लस। तो ये हमारा डाइपोल ऐसे है, ये इन्फिनिटी से इसी पोजीशन में लाया जाता है कि जो हमारा वेक्टर पी है स्टूडेंट वो ई की डायरेक्शन में है। तो जब वेक्टर पी ई की डायरेक्शन में है तो हमारा जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ तक आएगा और माइनस क्यू चार्ज यहाँ तक आएगा। तो इतनी जो डिस्टेंस होगी वो माइनस क्यू चार्ज के लिए एडिशनल होगी, ठीक, ज़्यादा होगी डिस्टेंस। वो जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायग्राम से बिल्कुल ये लिख सकते हैं गिवन वगैरह। इन द डायग्राम an electric dipole of dipole moment vector p is brought from infinity to the uniform electric field E। यानी इन्फिनिटी से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, वही हम बता रहे थे। वेक्टर p इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E, यानी p की डायरेक्शन E के डायरेक्शन के बिल्कुल सेम है, दोनों डायरेक्शन एक ही है। इसकी डायरेक्शन ऐसे लगी है और इसकी भी लगी है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम U नॉट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ स्टूडेंट कि P और E एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, U नॉट इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इंटू एडिशनल डिस्टेंस। ठीक, इसमें वही फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स हमारा दे रहा है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फोर्स हमने बनाया है। तो जब चार्ज हमारा निगेटिव होता है तो उस पर फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए माइनस लेंगे। और फोर्स का फार्मूला QE होता है इंटू एडिशनल डिस्टेंस 2L है, माइनस Q इंटू 2L E, और Q इंटू 2L होता है P। तो ये हो गया माइनस का PE U नॉट इज इक्वल टू, यानी इतनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि वेक्टर E एंड वेक्टर P आर पैरेलल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। If this dipole is rotated at angle theta from this position, then work done। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि डाइपोल को रोटेट करने पर जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू P 1 माइनस cos थीटा। तो W हो गया P 1 माइनस cos थीटा। ठीक,
जब भी डायपोल को रोटेट करते हैं तो ये वर्क डन का फार्मूला आता है। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में डेरिवेशन में दिया हुआ है, W इज इक्वल टू पी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब डायपोल हमारा इस कंडीशन से ऐसे हो गया, तो ये एनर्जी जो पहले स्टोर थी वो तो थी ही, इतनी एनर्जी और स्टोर हो जाएगी इसमें। ठीक है, नेट पोटेंशियल एनर्जी इसको टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं लोग। ठीक, नेट का मतलब यहाँ टोटल, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों में कोई भी वर्ड होगा आप वही समझेंगे। नेट पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू यू नॉट और प्लस का हो जाएगा डब्लू, यू थीटा इज इक्वल टू यू नॉट हमारा हुआ माइनस का पी और प्लस डब्लू हुआ पी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दो स्टूडेंट, माइनस का पी प्लस पी और पी वाला कॉस थीटा के साथ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस पी कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। यू नॉट इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है थीटा एंगल पर। ठीक, ये थीटा लिखा है। ठीक, और यहाँ पे हमने तुम्हें बताया है कि पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं P पैरेलल टू वेक्टर ई है। ये इक्विलिब्रियम में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना लिख देंगे तो वो भी सही माना जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ठीक, दिस इज जनरल स्टैंडर्ड फार्म, इसको जनरल फार्म भी कहीं कहीं लिख देते हैं। ठीक, इसको जनरल फार्म भी लिख देते हैं, यानी यही हमारा मेन फार्मूला, क्योंकि ये थीटा डिग्री पर है। स्टूडेंट देखिए, ये है पी कॉस थीटा, पी वेक्टर है और ई वेक्टर है हमारा। तो जब ये दोनों वेक्टर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट करने पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इन वेक्टर फॉर्म यू थीटा इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई होगा। अब वो थीटा पी और ई के बीच का एंगल होगा। ठीक, ये हमारा फार्मूला नंबर 4 हुआ। देखो स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4। फिजिक्स मीन्स फार्मूला। स्पेशल केस, इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं स्टूडेंट? पहला पॉइंट हमारा आएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री माइनस का पी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी यू 0 डिग्री हमारा हो गया माइनस का पी। ठीक, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये इसमें वो हम बता चुके हैं, यही लिखा है।
स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, यानी हमारे P पैरेलल टू E है। ठीक, P और E पैरेलल है हमारे। सेकेंड हमारा हुआ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी में 90 रख दो, तो U 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का P cos 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी U 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, थर्ड में देखो स्टूडेंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन U 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस P cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। U 180 डिग्री इज इक्वल टू P हो जाएगा प्लस का। ठीक, ये हो जाएगा हमारा प्लस का P। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो गई, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। ठीक, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, और इसमें वेक्टर P एंटी पैरेलल टू वेक्टर E। इसमें जो वेक्टर P होगा वो वेक्टर E के एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, एक नोट पॉइंट देखो स्टूडेंट, U 180 डिग्री माइनस U 0 डिग्री, अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा स्टूडेंट, यानी अनस्टेबल और स्टेबल दोनों का डिफरेंस। तो U 180 डिग्री हमारा है P प्लस का, ठीक, और माइनस हो गया फार्मूले में U नॉट हमारा दिया है 0 डिग्री का, माइनस P, तो माइनस माइनस प्लस P हो गया, यानी यहाँ पे डेल्टा U हमारा हो गया P प्लस P 2P हो गया, और ये होता है W 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ये W 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो स्टूडेंट, हम इसका एक अदर मेथड यानी इंटीग्रल मेथड बता रहे हैं। हमने पीछे आपको बताया स्टूडेंट कि डायपोल अगर ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 90 डिग्री एंगल होगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक, और अगर थीटा एंगल पर आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस का P cos थीटा होती है। यानी अगर हम डायपोल को 90 डिग्री से टर्न करके थीटा एंगल तक रोटेट कर दें तो जो हमारा वर्क डन होगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी उतनी ही होगी जितनी कि हमारी इन्फिनिटी से डायपोल को थीटा एंगल पर लाने में होगी। ठीक, तो हम इसमें इंटीग्रल फार्म लगाएंगे। आप ये डायग्राम बनाएं ना बनाएं इसका कोई इफ़ेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन लगाएंगे। इसमें हमारा थीटा है 90 डिग्री, ठीक, एंगल है डायपोल का। तो ये जो 90 डिग्री एंगल है उस पोजीशन से ये जो थीटा एंगल है, दोनों के रोटेशन से जो इंटीग्रल से वर्क डन निकलेगा वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
इज गिवन बाय u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा टाउ डी थीटा। ये फार्मूला आप इसमें इंटीग्रेशन वाले में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा, 90 से रोटेट करेंगे, थीटा की पोजीशन में ला देंगे, तब टाउ इज इक्वल डी थीटा होगा। टाउ इज इक्वल टू हमारा पी साइन थीटा होता है। ये हो गया 90 डिग्री थीटा, टाउ की वैल्यू होती है पी साइन थीटा डी थीटा। पी कांस्टेंट है, बाहर कर लो स्टूडेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, तो ये हो गया पी इंटीग्रेशन हो गया माइनस कास थीटा, लिमिट हो गई हमारी 90 डिग्री टू थीटा, ठीक। ऊपर पहले थीटा रखेंगे फिर 90 डिग्री रखेंगे, इज इक्वल टू पी माइनस कास थीटा माइनस माइनस प्लस कास 90। यहाँ देखो ये माइनस में आया तो पहले थीटा रखेंगे तो माइनस कास थीटा, फिर 90 रखेंगे और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस कास 90। कास 90 की वैल्यू 0 होती है। ये यू थीटा के लिए है, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस का पी कास थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा पीछे का इक्वेशन नंबर 3 है, पीछे का हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, लेकिन यहाँ का इक्वेशन नंबर 1 है। यानी यहाँ इससे भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट कि 90 टू थीटा रोटेट करने पर जो वर्क डन आ रहा है टाउ डी थीटा पर, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हमारा फार्मूला यही है, माइनस का पी कास थीटा और वेक्टर फॉर्म इसका, वेक्टर फॉर्म यू थीटा इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ठीक। यहाँ तक वेक्टर फॉर्म निकल आया। आगे स्पेशल केस सेल्फ जैसे उधर का है सेम वही होगा, तो स्पेशल केस सेल्फ आप खुद कीजिए। स्पेशल केसेस जो पीछे वाला है इसके जस्ट पहले अभी इसी वीडियो में है, वही स्पेशल केस यहाँ होगा। तो आप दोनों में से कोई एक मेथड एग्जाम में अप्लाई करेंगे, दोनों नहीं लगाएंगे, दोनों सही मेथड है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।